नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, विद्यालय का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखना है और यहाँ ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, अगर सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत बना रहे हैं, नहीं तो यहाँ जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य करना उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ यह पाठ्य योजना सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत पढ़ाया गया है, इसलिए उसी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, ये प्रकरण जो है कक्षा 8 का है। वर्ग ए, विषय गृह विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। ये सूक्ष्म पाठ्य योजना जो कॉलेज में प्रैक्टिस होता है उसके लिए 15 मिनट है, और बाकी जो आदर्श पाठ्य योजना होता है उसका 36 मिनट है। और सूक्ष्म शिक्षण कौशल के लिए जो होता है, सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण कौशल के लिए वो 6 मिनट का होता है। यह हमारा प्रकरण है खनिज लवण। ऊपर हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना। तीसरा सामान्य उद्देश्य घरेलू कार्यों एवं स्वच्छता संबंधी महत्व बताना। चौथा, छात्राओं को रोग के सामान्य कारणों से अवगत कराना। पांचवा, छात्राओं को खनिज लवण पोषक तत्व से अवगत कराना। इस सामान्य उद्देश्य, इसका संबंध हमारा विषय से होता है, और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला विशिष्ट उद्देश्य है छात्राएं पोषक तत्व खनिज लवण को जान सकेंगे तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्राएं खनिज लवण प्राप्ति के स्रोतों को बता सकेंगी। तीसरा, छात्राएं खनिज लवण के कार्य एवं महत्व का वर्णनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा, छात्राएं खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग के कारणों को जान सकेंगी। पांचवा, छात्राएं खनिज लवण द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे, उनका निदानात्मक अध्ययन कर सकेंगी। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चार्ट, पोस्टर, टेस्टर आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्राएं पोषक तत्वों के बारे में व उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रस्तावना का प्रश्न, आयोडीन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो छात्र बताते हैं समुद्री नमक है। दूसरा, समुद्री नमक में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं यहाँ खनिज लवण। तीसरा प्रश्न, खनिज लवण के बारे में आप क्या जानते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, यहाँ प्रश्न जो है विस्तृत हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन छात्राध्यापिका द्वारा कहा जाता है, बच्चों आज हम खनिज लवण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, खनिज लवण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, खनिज लवण क्या है? तो छात्र बताते हैं कि एक पोषक तत्व है, मतलब खनिज लवण एक पोषक तत्व है। दूसरा, हड्डियां व दांतों के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व उपयोगी है? छात्र बताते हैं खनिज लवण उपयोगी है। तीसरा प्रश्न, प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं बताइए। अब इस समस्यात्मक प्रश्न छात्र यहाँ कुछ बनाते हैं या शांत हो जाते हैं। अब कक्षा में शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री, मतलब पढ़ाते समय जो भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं यहाँ बना देंगे या यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, खनिज लवण एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। यह विटामिन की तरह शरीर को स्वस्थ रखने तथा संचालन में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण हड्डियों, दांतों व मांसपेशियों का निर्माण करते हैं तथा कोशिकाओं की मरम्मत करता है व लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। प्रमुख खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, तांबा, गंधक आदि प्रमुख खनिज लवण हैं। फिर पुनः छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया।
यहाँ छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं? तो छात्र बताते लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। दूसरा प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो छात्र बताते हैं घेघा रोग या गलगंड रोग। तीसरा प्रश्न, खनिज लवण की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापक का कथन, प्रमुख खनिज लवणों के प्राप्ति के स्रोत तथा कमी से होने वाले रोग इस प्रकार हैं। पहला, आयोडीन। आयोडीन का स्रोत समुद्री जल, वनस्पतियाँ, इसकी कमी से घेघा रोग और गलगंड रोग हो जाता है। दूसरा, कैल्शियम, कैल्शियम इसका स्रोत दूध, पालक, टमाटर, हरी सब्जी आदि, इसकी कमी से हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा, लौह, स्रोत ताजे फल, अंकुरित अनाज, अंगूर, गुड़ आदि, इसकी कमी से एनीमिया रोग या रक्त अल्पता रोग हो जाते हैं। चौथा, फास्फोरस, स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे इसके स्रोत हैं। कमी बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और हड्डियों में विकार आ जाता है आदि खनिज लवण प्रमुख हैं। उसके बाद बोध प्रश्न होता है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न छात्राध्यापक द्वारा पूछा जाता है और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है, वही श्यामपट्ट सारांश होता है। पहला प्रश्न, खनिज लवण के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो छात्र बताते हैं हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करना। अब इसको छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पूरे अंकों में लिख दिया जाता है कि खनिज लवण के दो प्रमुख कार्य हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करना है। दूसरा प्रश्न, कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र बताते हैं दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसको भी छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो छात्र बताते हैं एनीमिया और रक्त अल्पता। अब छात्राध्यापक द्वारा इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है कि लौह तत्व की कमी से एनीमिया और रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अब चौथा प्रश्न, फास्फोरस के स्रोत बताइए। दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे। छात्र बताते हैं दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे आदि। अब इसको भी छात्राध्यापक द्वारा पूरे अंकों में पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया उसको छात्राध्यापिका छात्रों को उतारने का निर्देश कि अपनी कॉपी में आप लोग उसको उतार लीजिए और स्वयं देखेंगी घूम घूम कर कक्षा कार्य में कि कौन से छात्र उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, कौन से नहीं, उन्हें पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि छात्रों जो भी पढ़ाया गया छात्रों को पुनः उसकी आवृत्ति हो जाए, जो कुछ याद हुआ और मजबूती से उसको याद हो। पहला प्रश्न, प्रमुख खनिज लवण के नाम बताइए। दूसरा, फास्फोरस की कमी से का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है। तीसरा, आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। उसके बाद गृह कार्य के घर से इसको लिख कर लाना है। पहला प्रश्न, प्रमुख खनिज लवण की कमी के प्रभाव बताइए। दूसरा, खनिज लवणों के स्रोत बताइए। तीसरा, प्रमुख खनिज लवण के निर्माण बताइए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब शिक्षण कार्य खत्म होता है या समाप्त हो जाता है तो छात्राध्यापक पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, जिससे छात्राध्यापिका बाद में उस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।